ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 24 फरवरी 2002 को सुनाए थे। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात हम सभी के आगे रखी है और बाबा कहे कि आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे के मन के अंदर एक बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना ही है। बाबा कहे, बाबा देख रहे हैं, हिम्मत भी है, लक्ष्य भी बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ संकल्प भी है, लेकिन फिर भी लक्षण नंबरवार है। तो इसलिए बाबा कहे लक्ष्य और लक्षण जब समान हो जाए तब कहेंगे कि बाप समान अवस्था है, जब बाप समान बन गए। फिर बाबा ने विशेष जो सेवा के स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं उनके संकल्पों को भी देखा कि उनके मन के अंदर यही संकल्प रहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ये संकल्प चलता है। तो बाबा फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में स्वयं को कब प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा को प्रत्यक्ष तो बच्चों के द्वारा ही होना है, तो पहले तो बच्चों को प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। इसलिए बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आप संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे? क्योंकि बाप को तो बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होना है। फिर बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए आवश्यकता है कि मन, वचन और कर्म तीनों को समान बनाओ, श्रेष्ठ लक्ष्य के प्रमाण बनाओ। जो सोचो वही बोल हो, वही कर्म हो। फिर बाबा ने देखा कि सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर तब आएंगे। तो बाबा कहे हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन अच्छी है, ये भी बाप दादा देखते हैं। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को समान करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो, ये बाबा देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी भी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में बहुत अंतर है। फिर बाबा ने देखा कि सबसे तीव्र गति की सेवा कौन सी है? तो बाबा कहे वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना, ये है सबसे तीव्र गति की सेवा। और फिर बाबा ने बहुत सूक्ष्म ये कनेक्शन बताया, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल। वृत्ति में कोई बात आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके वाइब्रेशन यानी प्रकंपन फैलते हैं और वही प्रकंपन वायुमंडल को क्रिएट करता है। क्योंकि वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट की तरह है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। बाबा कहे वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि भी परिवर्तन हो सकती है, लेकिन वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट कहाँ है? तो बाबा कहे वृत्ति द्वारा ही वाइब्रेशन फैलता है। तो रुकावट कहाँ है उसको बाबा कहे चेक करो। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि देखो, आज तक भी मंदिरों में लोग जाते हैं, मूर्तियों से वाइब्रेशन ही तो लेते हैं। तो बाबा कहे आपकी वृत्ति अभी तक वाइब्रेशन दे रही है उन भक्तों को और वो उसमें तृप्त अनुभव करते हैं।
उनके संकल्प पूरे होते हैं। वो मंदिरों में सेवा आज तक भी कर रहे हैं। कितने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो रही है। तो बाबा प्रैक्टिकल में पूछते हैं कि हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभकामना की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। इसके शुभ भावना, शुभकामना के। उसके लिए सहज विधि है कि अपने अंदर चेक करो। कर सकते हो? बाबा कहे। हाँ, बाबा कहे कर सकते हो। तो बाबा कहे ये चेक करो कि मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है, क्योंकि यही रुकावट का कारण है। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन या सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन नहीं कर सकता है, बाधा पड़ता है। यही रुकावट है, विघ्न है, और इसलिए समय लग जाएगा। वायुमंडल में पावर नहीं आएगी, वो पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं लेकिन बाबा वो आत्मा है ही ऐसी। बाबा को भी ज्ञान देते, क्या ज्ञान देते? बाबा आपको पता नहीं वो आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाबा पूछते हैं बच्चों से कि वो खराब है, रॉन्ग है, ऐसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो। क्या ये बाबा की छुट्टी है? उसकी खराबी को अपनी वृत्ति में रखो। क्या ये बाबा की छुट्टी है? इसलिए बाबा कहे जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन नहीं फैला सकेंगे। इसलिए अपनी वृत्ति को क्या करना है? साफ करना है, शुद्ध करना है। ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्सेज करा लो, लेकिन किसी भी आत्मा के प्रति अपनी वृत्ति में कोई भी पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा वह खराब है, गलतियां करता है, दुख देता है, क्या आप उसके दुख में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते हो? बाबा कहे उसको परिवर्तन करो अपनी वृत्ति से। अगर कोई भी आत्मा जिसको आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपके जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो बाप जज है ना। तो इसीलिए बाबा कहे ब्रह्मा बाप को भी प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन साकार में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों के प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे ही कहा। फिर ऐसी आत्माओं के प्रति भी बाबा कहे रहम दिल बनो, क्षमा के सागर बनो। अच्छा, आपने अपनी वृत्ति से किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे क्या आपका फायदा है? पूछते बाबा, आपको फायदा है? क्या फायदा है? अगर फायदा नहीं, परेशानी होती है, तो वो बात तो सामने आएगी ना। इसलिए बाबा कहे नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है। क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो ये तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, ये तीनों का बहुत गहरा संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो मूल में है वृत्ति,
इसलिए बाबा कहे, अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तीव्र गति का प्रयत्न है, सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल जरूर बनो, लेकिन अपने में उसकी नेगेटिविटी को धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा, तो किचड़ा को धारण नहीं करो। अभी अभी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बाबा कहे, अगर आप फास्ट गति चाहते हो परिवर्तन की, तो नॉलेजफुल बनो, समझदार बनो, धारण नहीं करो उसकी नेगेटिविटी को, क्षमा स्वरूप बन जाओ, रहम दिल बनो, रहम के वाइब्रेशंस को प्रवाहित करो शुभ भावना और शुभकामना के रूप में। तो बाबा कहे, वायुमंडल फास्ट गति से परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि देखो, मधुबन में कोई भी आता है, उनके दिल पर क्या छाप लगती है कि यहाँ का वायुमंडल बहुत पॉजिटिव है, बहुत चार्ज्ड है। तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना है, ये है तीव्र गति का दिल का छाप। तो इसलिए बाबा कहे, सुनी सुनाई बातों पर अटेंशन नहीं दो, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वो कभी भूल नहीं सकता है। चारों ओर के वायुमंडल को अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बनाओ, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं है। तो यही विधि बाबा ने बताई और कनेक्शन भी बताया, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल।